हेलो, वेलकम टू दंजनास कोचिंग क्लासेस। मैं अंजना आपके साथ हूँ। आज फिर जीके लेकर जीके जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में काम आने वाला है, चाहे वो एसएससी का एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो। तो सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इस वीडियो में है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सेंसस से। जी बिल्कुल, सेंसस 2011 से। तो आपके आने वाले क्वेश्चन, या फिर मैंने देखिए क्या किया है कि पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर उठाए हैं और उनमें देखा है, मैंने एनालिसिस किया है कि सेंसस से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप सेंसस की इस क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और अपने लिख भी लीजिएगा, ताकि आप उनको समय समय पर तैयारी कर लें, क्योंकि सेंसस से 1 से 2 क्वेश्चन जीके में ज़रूर आते हैं। तो आगे आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, खासकर अभी आपका एमटीएस या फिर एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 भी आया है, या इससे आगे और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन वाइज। ओके, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ऑप्शन में है गोवा, दिल्ली, सिक्किम, केरल। देखिए मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने की वजह से डायरेक्ट आपको आंसर डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है। तो इसका आंसर है गोवा। जी हाँ, गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है वह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किसी भी राज्य से सबसे अधिक है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ राइट आंसर बताने वाली हूँ और आप इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। मैं फिर कह रही हूँ, मैंने पिछले कुछ सालों के दिल्ली पुलिस के पेपर लिए हैं, क्वेश्चन पेपर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, और उन्हीं से ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन तो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर पुट किए हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं, और उन्हीं से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सभी इस वीडियो में हैं। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य 3 विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? देखिए यहाँ पर वह ये नहीं पूछ रहा है कि किसकी जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, यहाँ पर इन ऑप्शन से पूछ रहा है। ओके, सिर्फ इन 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में किसकी जनसंख्या सबसे विरल है, मीन्स कम है। तो इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है, किसको बोलते हैं? ओके, तो सेंसस को। देखिए सेंसस जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है। As per 2011 census of India, population density of the following states was less than 100 per square kilometer। देखिए यहाँ पर भी इन 4 ऑप्शन से ही पूछ रहा है। ओके, यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो पूछ रहा है जिसकी 100 पर स्क्वायर किलोमीटर से कम है, किस राज्य की है, वो इन 4 ऑप्शन से ही पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर बताएंगे सिक्किम। According to the 2011 census of India, which state is the least populous state in country? ओके, तो इसका राइट आंसर है सिक्किम। भारत में महिलाओं के लिए 2011-2015 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है 70 ईयर, 70 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी? 8वीं थी, 6ठी थी, 5वीं थी, 7वीं थी? तो ये 7वीं जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना थी वो 7वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे धनी आबादी डैश में है? तो यहाँ पर दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो दंतेवाड़ा, आप याद रखेंगे दंतेवाड़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य में है? देखिए यहाँ पर पूछा है निम्न में से किस राज्य में है, अदरवाइज आप बोलेंगे नहीं इसका आंसर ये नहीं है, ये है। ओके, तो निम्न में से किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? तो वह है उत्तर प्रदेश में।
सिर्फ इन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर छांटना है। ओके। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? तो देखिए, स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि जो मानी जाती है वो 1921 से 1951 के बीच की मानी जाती है। भारत सरकार की 2011 से 2019 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो यह किसकी अधिक है? बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना के अनुसार 41% से अधिक घरों में पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया है? तो यह पाया गया है हैंडपंप या फिर ट्यूबवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सबसे अधिक है, सर्वाधिक अधिक है, जबकि डैश में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। तो ये कम किस में है? हरियाणा में। देखिए, एक ऊपर क्वेश्चन आया था कि लिंगानुपात सबसे कम है, बट वहाँ पर हमारा ऑप्शन था उत्तर प्रदेश। वहाँ पर ऑप्शन इसलिए उत्तर प्रदेश ठीक था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन के अंदर से आंसर पूछा था कि इन 4 ऑप्शन में लिंगानुपात सबसे कम किसका है, तो वहाँ पर था उत्तर प्रदेश का। बट अगर हम पूरे देश के लेवल पर पूछ रहे हैं तो यहाँ पर हरियाणा में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 74.04%। जनगणना 2011 जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यहाँ पर भी देखिए बोला है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो यह है बिहार में। यहाँ भी हमें ऑप्शन से ही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? तो यहाँ पर भी आपका आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। देखिए, क्लास पसंद आए तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही आने वाली वीडियोस भी ऐसी होंगी कि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन तो उससे फंसेगा ही ज़रूर। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं और आपको पता लग जाए कि हाँ भाई कोई वीडियो अपलोड हुई है अंजनास कोचिंग क्लासेस से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, और क्लास को लाइक शेयर भी कीजिएगा। आगे चलते हैं। डैश जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है। इसका आंसर सेंसस है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to 2011 census, which among the following states has the highest literacy rate? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी केरल है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो भी केरल में है और सबसे ज़्यादा साक्षरता की दर भी केरल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What was the percentage of India's population that belonged to the Muslim religion in 2011? तो देखिए, इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है 14.2%। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो मुस्लिम रिलीजन है उनकी जनसंख्या कितने परसेंट है देश में? 14.2%। देखिए, अभी तक हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सेंसस से जो भी क्वेश्चन थे वही यहाँ पर पुट किए थे और वही क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी थोड़ा सा रिवीजन हो गया है, थोड़ा सा नॉलेज हो गया है कि किस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पर पुट होते हैं। बट अब इससे आगे हम पढ़ेंगे इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ओके क्वेश्चंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे विथ आंसर। तो यहाँ पर हैं, देखिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ओके, देखिए किसके अंडर में आता है ये सेंसस जो होता है? ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। संघ का विषय है ये। ओके, राज्य का विषय नहीं है, ये केंद्र का विषय है, संघ का विषय है। और देखिए, जो सेंसस होता है ये किस आर्टिकल में है? यह एक आर्टिकल है 246।
आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, देखिए फर्स्ट टाइम सेंसस इन द वर्ल्ड, देखिए वर्ल्ड में सबसे पहले सेंसस कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था 1749 में। फर्स्ट टाइम सेंसस इन इंडिया, देखिए इंडिया में सेंसस कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के द्वारा बंगाल में। फर्स्ट रेगुलर सेंसस जो इंडिया में हुआ था वो हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के द्वारा। फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सेंसस हुआ था 1977 में। देखिए मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड जो स्टेट है वो कौन है? वो कौन सा स्टेट है? वो है तमिलनाडु। फर्स्ट एग्रीकल्चर जो सेंसस हुआ है इंडिया में वह हुआ है 1971 में। फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस जो इंडिया में हुआ है यह हुआ है 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू 2011, यह है उत्तर प्रदेश। ओके, देखिए 2011 सेंसस के अनुसार जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है वह है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट लिटरेसी रेट इन इंडिया, देखिए जो करंट की लिटरेसी रेट है इंडिया की वह है 17.70%, और लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 1947, देखिए जब देश आज़ाद हुआ था तब कितना था लिटरेसी रेट? तो तब था ओनली 12%। और लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस था 74.04%। तो देखिए यहाँ पर इंडिया का करंट लिटरेसी रेट भी दिया है, और जो आज़ादी के बाद था, आज़ादी के समय जो लिटरेसी रेट था वह भी दिया है, और 2011 के सेंसस के अनुसार भी दिया है। तो आप तीनों जरूर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, मेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो पुरुष हैं उनकी साक्षरता दर कितनी है? तो उनकी साक्षरता दर है 82.14%। फीमेल लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तो 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 2001 टू 2011 सेंसस, और ये क्या कौन सा स्टेट है? यह है मेघालय, लगभग 28% यहाँ पर ग्रोथ हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली इंडियन स्टेट विच हैज़ नेगेटिव ग्रोथ रेट इन सेंसस 2011, तो देखिए जो नेगेटिव जो हुई है ये हुई है -0.58% की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, केरला कितना परसेंट? 94%। लोवेस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया तो यह है बिहार 61.8%। नेक्स्ट है हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन यूनियन टेरिटरी, देखिए हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो यूटी में है, केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वह है लक्षद्वीप। अगर बात करें लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन यूनियन टेरिटरी तो यह है दादर एंड नागर हवेली, देखिए यहाँ पर दिया है यूटी का, ओके, बट यहाँ पर ऊपर दिया है स्टेट्स में, तो यह आप ध्यान रखिएगा। और लिटरेसी रेट अगर दिल्ली की बात करें हम, ओके, तो यह है 86.21%। ये थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, 81.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विथ लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, ओके, जो फीमेल लिटरेसी रेट है सबसे कम यह है बिहार में। हु इज़ द लिटरेट पर्सन, देखिए पर्सन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, देखिए लिटरेट पर्सन कौन है? जो एज है, जो एज यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था ये एज पूछा था, तो 7 ईयर या फिर 7+ ईयर का लिटरेट पर्सन देखते हैं कि कोई साक्षर है या नहीं है, उससे नीचे का नहीं देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटरेसी रेट ऑफ शेड्यूल कास्ट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ओके, जो शेड्यूल कास्ट है उनका लिटरेसी रेट कितना है 2011 के सेंसस के अनुसार? यह है 66%। नेक्स्ट पर चलते हैं, देखिए लिटरेसी रेट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो यह है 59%,
और अब हम आते हैं सेक्स रेशियो पर। तो सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ पर बता रहे हैं, इंडिया का है कि 1000 पुरुषों पर 943 जो फीमेल हैं, और हरियाणा की बात करें तो 1000 मेल पर 877 फीमेल हैं, और दमन दीव की बात करें तो 1000 मेल पर 618 फीमेल्स हैं। और सेक्स रेशियो ऑफ पुडुचेरी की बात करें तो 1000 मेल पर 1037 फीमेल हैं। एंड सेक्स रेशियो ऑफ केरला सबसे ज़्यादा स्टेट्स में, तो 1000 मेल पर 1084 फीमेल हैं। सेक्स रेशियो ऑफ राजस्थान की बात करें तो 1000 मेल पर 928 फीमेल हैं। लिटरेसी रेट इन इंडिया की देखिए, ऊपर हमने बताया था लिटरेसी रेट जो 2011 के सेंसस के अनुसार था वो बताया था, लेकिन अब यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इन 1951, देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1951 में कितना लिटरेसी रेट था इंडिया का? 18.33%। एंड करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2023, करंट पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की? तो यह है 142.57 करोड़। एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1951 की बात करें तो 36.1 करोड़, लगभग 36 करोड़। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करें 1947 में तो यह थी 34 करोड़। अब देखिए यहाँ पर कुछ परसेंटेज दिया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हिंदू रिलीजन है वो हैं 79.8%। अब क्योंकि देखो मुस्लिम का पूछा था, ओके, प्रीवियस ईयर में मुस्लिम समुदाय का परसेंटेज पूछा था भारत में, तो अदर रिलीजन का भी पूछ सकते हैं, ओके। तो देखिए हिंदू का है 79.8%, मुस्लिम का है 14.2%, क्रिश्चियन का है 2.3% और सिख रिलीजन का है 1.7%, बौद्ध का है 0.7% एंड जैन का है 0.4% और पारसी का है 0.006%। आगे चलते हैं हम अब। देखिए भारत की अनुसूचित भाषाएं जो कि ये 2011 के सेंसस के अनुसार ही हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन था हिंदी बोलने वालों का। हाँ जी, हिंदी बोलने वालों का क्वेश्चन था कि भारत में कितने % लोग हिंदी बोलते हैं। तो भारत में हिंदी बोलने वालों का जो परसेंटेज है वो है 43.63%। अब देखिए हिंदी पूछा है तो वो अदर भी पूछ सकते हैं कुछ खास भाषाएं, जैसे कि संस्कृत पर फोकस करें तो देखिए संस्कृत पर नगण्य हैं, ओके, संस्कृत पर नगण्य हैं ना के बराबर, ओके, तो इसीलिए उनका परसेंटेज दिया ही नहीं है। उर्दू बोलने वालों की संख्या जो परसेंटेज में है वो है 4.19%। ऐसे ही और भी हैं, देखिए 22 भाषाएं हैं। एक जीके का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ओके, इनको मानक भाषाएं भी कहा जाता है। मानक भाषाओं की वीडियो में भी मैं अपने चैनल पर जो है अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप यहाँ से ये असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, आप इन सब का परसेंटेज यहाँ से देख सकते हैं और आप इन सभी को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो क्लास है, ये वाली जो सेंसस की क्लास है, ये होती है ख़त्म। तो आशा करती हूँ मैं कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप इसीलिए इसको बहुत ही अच्छे से कीजिएगा और अंजनास कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।